दाऊद एक बड़ी सी बात कहता है, जब गोलियत से लोग डर रहे थे, सब लोग गोलियत से डर रहे थे, और गोलियत जब आ गया और लोग डर के भाग रहे थे, तो दाऊद को पता था परमेश्वर मेरे साथ है। और वो कहता है, जब गोलियत आता है, वो कहता तू तो बाला और सांग लेकर आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, है ना। वो कहता तेरी ताकत जो है ना तेरे हथियार में है, लेकिन मेरी ताकत किस में है? यहोवा के नाम में हमारी ताकत है। आपको पता है बाइबल में लिखा है, इस पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जो हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, वो नाम यीशु मसीह नासरी का नाम है। हालेलुया। और यीशु मसीह नासरी के नाम में बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नाम सब नामों से ऊंचा किया गया नाम है ना। सो मैं समझता हूँ अगर हम इस नाम की ताकत को समझ आएँ तो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में खुद कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने यीशु को जीवन दिया है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, अगर वो ये समझ आए कि यीशु के नाम में कितनी ताकत है। बाइबल में लिखा है, पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, और बाइबल कहती है हर घुटना उस नाम के सामने झुक जाएगा, हर घुटना झुक जाएगा। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो घुटने टेक देगी यीशु के नाम के सामने। लेकिन आज मसीहियों को यीशु के नाम की ताकत पता नहीं है। अगर मसीहियों को यीशु के नाम की ताकत पता चल जाए, एक व्यक्ति यीशु के समय में दुष्ट आत्मा निकाल रहा था यीशु के नाम से, और चेले कहते हैं प्रभु वो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालता, लेकिन हमारे पीछे नहीं चलता, हमने उसको रोका। यीशु कहता उसको मत रोको, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं है ना वो हमारे साथ है ना। जो खिलाता नहीं वो हमारे साथ इकट्ठा करता है। क्या कर रहा था वो व्यक्ति यीशु के नाम में? क्या कर रहा था? दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, है ना। वो अभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आया, लेकिन उसको यीशु के नाम की ताकत पता है। आपको पता है यीशु का नाम समर्थी नाम है, यीशु के नाम में ताकत है। कोई चीज़ यीशु के नाम के सामने ठहर नहीं सकती, है ना। वो आपकी ताकत से नहीं जाएगी। समस्या पता क्या है? समस्या ये हम सोचते हैं हम कितनी प्रार्थना करते हैं, हम कितना बाइबल को जानते हैं, है ना, लेकिन आप बाइबल को कितना जानते हैं उसमें आपकी ताकत नहीं है, लेकिन यीशु नाम में आपकी ताकत है। बाइबल को जानना बहुत ज़रूरी है ना। पिछले दिनों में मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, वो कहता है कि नहीं पर मतलब कि अगर दुष्ट आत्मा किसी से निकालो, दुष्ट आत्मा क्या करती है, वो उसके पीछे लग जाती है जो दुष्ट आत्मा निकालता है। तो मैंने कहा ये सही डॉक्ट्रिन नहीं है, ये सही तालीम नहीं है कि दुष्ट आत्मा निकालोगे तो दुष्ट आत्मा आपके पीछे आएगी। कितने लोग ये विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग मसीह लोग विश्वास करते हैं, और लोगों ने लोगों को डरा दिया है दुष्ट आत्मा से, है ना। और उन्होंने बताया नहीं यीशु नाम की ताकत क्या है। यीशु नाम में बहुत ताकत है। आपको पता है घुटने झुक जाते हैं यीशु नाम के सामने। स्वर्ग में जब ये नाम लिया जाता है ना, तो बाइबल बताती है कि उसके नाम के सामने आकाश में, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे। आकाश के ऊपर कौन है? आकाश के ऊपर कौन है? आकाश में जितने भी स्वर्गदूत हैं सब यीशु के नाम के सामने, और पृथ्वी पर भी सब लोग घुटना टेकते हैं। और पृथ्वी के नीचे अंधलोक में शैतान यीशु के नाम के सामने क्या टेकता है? घुटने टेकता है। ऐसी कोई ताकत नहीं जो यीशु के नाम के सामने घुटने नहीं टेकती। हर मसीह को यीशु के नाम की ताकत पता होना बहुत जरूरी है। मैंने जब यीशु मसीह को जीवन दिया, तो मैंने जीवन देने के बाद जब मैं विश्वासी था, तो मैंने प्रभु के लिए काम करना शुरू कर दिया, लोगों को समाचार प्रचार करना शुरू कर दिया, लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कोई भी दुष्ट आत्मा आज तक यीशु के नाम के सामने खड़ी नहीं हो पाई। क्योंकि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी पता है और अगर हमें ये पता है हम कौन है यीशु मसीह में, तो कोई भी चीज़ आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से क्या होगा? क्या करेगा? भागेगा। उसको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है और यीशु के नाम में शक्ति है। सो मैं चाहता हूँ इन दिनों में हर व्यक्ति को यीशु के नाम की ताकत पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे परमेश्वर के प्रॉमिस है ना, वो वादों को क्या करता है? क्या करता है वादों को, है ना, वो तो पूरा करने वाला। लेकिन हम वादों को भूल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जब समस्या आती है हमें वादे याद नहीं होते। हमें परमेश्वर के किए हुए वादे याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वादे याद हैं तो हमें यह भी विश्वास होना चाहिए कि वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो अपने वादों से कभी मुकर नहीं सकता।